एक सहाफी के सच की ताकत का अंदाजा करना है तो अगले चंद मिनट आपको तालियां बजाने पर मजबूर कर देंगे। आज एक ऐसे सहाफी का जिक्र करने जा रहे हैं जिसने ट्रंप राज को हिला कर रख दिया है। दुनिया की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी CIA इससे थर-थर कांप रही है, नित नई तदबीरें कर रही है कि किसी तरीके से इसके सच को लगाम डाल दें, एक निडर सहाफी को लिफाफी बना दें। मगर अमेरिकी तारीख के नाजुक तरीन पर वो सच की लाठी ट्रंप के झूठ पर रोज बरसाता है। इसे किसी का डर नहीं, रोज ट्रंप इंतजामिया इस पर चीख उठती है। वो अमेरिकी इंतजामिया के मकरू चेहरे को रोज बेनकाब करता है और रोज ही लाखों लोगों से दाद पाता है। ये जिक्र है सहाफी टकर कार्लसन का, जो अपने मुखालिफिन के नजदीक साजिशी नजरियात का माहिर है, लेकिन इसके हामी, इसके फॉलोअर्स इसे करिश्मा साज शख्सियत समझते हैं। जब वो बोलता है तो लाखों लोग उसे सुनते हैं। वो बेलगाम तजिया करता है। उसकी शोला बयानी मिनटों सेकंडों में बड़े बड़ों को हिला कर रख देती है। सच पूछिए तो कार्लसन टकर के पाए का सहाफी अमेरिका में कोई दूसरा नहीं। ज्यादा देर नहीं हुई जब अमेरिका का ये सबसे बाअसर टीवी मेजबान सदर ट्रंप का करीबी हामी था। दोनों एक दूसरे की तारीफें करते नहीं थकते थे। बहुत से लोगों का तो ये भी मानना था कि इस शख्स ने ट्रंप और इनके नायब सदर को जितवाने में अहम किरदार अदा किया। लेकिन आज ट्रंप और टकर कार्लसन एक दूसरे के खिलाफ हो चुके हैं। कल तक ट्रंप का वफादार आज गद्दार कहलाए जाने के करीब है। इसकी जासूसी हो रही है। अमेरिका की ताकतवर तरीन एजेंसियां इसके खिलाफ सबूत जमा कर रही हैं। इसे अमेरिका का गद्दार साबित करने के लिए सबूत ढूंढे जा रहे हैं और इसका जुर्म क्या है ये हम आपको बताएंगे चंद सेकंड्स में। हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हिंगोल न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि हम आपको आने वाली तमाम वीडियो से बाखबर रख सकें। टकर कार्लसन अपनी बेबाक और दो टोक लगी लिपटी के बगैर गुफ्तगू करने की वजह से दुनिया भर में मशहूर हैं। वो अमेरिका फर्स्ट नजरिए के प्रचार हैं जिसका तफसीली जिक्र आगे चलकर होगा। इसी नजरिए के तहत उन्होंने अमेरिका की ईरान के खिलाफ जंग को इसराइल की जंग करार देते हुए उसकी मुखालिफत की और कर रहे हैं। यही इनका ट्रंप इंतजामिया के साथ झगड़ा शुरू हो चुका है। टकर कार्लसन यूं तो हमेशा ही सबकी नजरों में रहते हैं, लेकिन इनके एक ताजा बयान ने हलचल मचा रखी है जिसमें उन्होंने इस खदशे का इजहार किया है कि इन्हें जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उन्होंने इल्जाम लगाया है कि अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA इनकी जासूसी कर रही है, इनका फोन टैप कर रही है, इसने इनके जाती मैसेजेस पढ़े। CIA इन्हें गैर मुल्की एजेंट के तौर पर चार्ज करना चाहती है। इनके खिलाफ मुमकिन इंसाफ में मुजरिमाना कार्रवाई शुरू करने की मंसूबा बंदी की जा रही है। टकर कार्लसन का दावा है कि CIA ने उनके वो पैगामात पढ़े हैं जो उन्होंने ईरान के साथ हालिया तनाज़े से कबल वहां के लोगों से बातचीत के लिए भेजे थे। अपने एक्स अकाउंट पर जारी वीडियो में ये कहते देखे जा सकते हैं कि इनकी अव्वलो आखिर वफादारी अमेरिका के साथ है। उन्होंने कभी अमेरिका के मुफादात के खिलाफ काम नहीं किया। इन पर मतवक्के इल्जामात से कुछ हासिल नहीं होगा। टकर ने कहा उन्होंने कभी किसी मुल्क से कोई रकम नहीं ली और वो ये बात साबित कर सकते हैं। टकर के बकौल लोगों से बात करना इनके सहाफती फराइज में शामिल है, क्योंकि वो दुनिया भर के मौज़ूआत पर प्रोग्राम करते हैं और इसी काम से वो अपना घर बार चलाते हैं। टकर कार्लसन को ये खदशा इसलिए है कि वो ईरान जंग के सख्त नाकिद हैं। उन्होंने सदर ट्रंप और इनकी इंतजामिया के सीनियर अरकान को इस मामले पर टफ टाइम दे रखा है। बल्कि अगर ये कहा जाए कि इनके नाक में दम कर रखा है तो बिल्कुल गलत ना होगा। यही वजह है कि वो इस वक्त हुकूमत का बड़ा टारगेट बने हुए हैं। टकर कार्लसन कहते हैं कि जंग करने वाले ममालिक में अक्सर ये देखा गया है कि वहाँ की हुकूमतें आमराना तर्ज अमल इख्तियार कर लेती हैं और यही कुछ अमेरिका में ट्रंप हुकूमत कर रही है। ईरान जंग पर सवाल उठाने वालों को मुकदमात की धमकी दी जा रही है और हुकूमती धमकियों के बावजूद टकर कार्लसन अपने मौक़िफ़ पर सख्ती से डटे हुए हैं। वो ईरान के खिलाफ जंग को इसराइल की जंग करार देते हैं और सदर ट्रंप इनकी तनकीद से सख्त नाला है। एक सहाफी ने इनसे पूछा कि कार्लसन तो आपके सख्त मुखालफत कर रहे हैं, जिस पर ट्रंप भड़क गए और कहा कि टकर अपनी राह से भटक गए हैं। मैं इन्हें बहुत देर से जानता हूं, अब वो हमारी सफों से बाहर निकल चुके हैं। उन्होंने मेक अमेरिका ग्रेट अगेन यानी मेगा के नजरिए को छोड़ दिया है।
हालांकि कार्लसन जानते हैं कि ये मेगा का नजरिया ही है जिसने हमारे मुल्क को महफूज रखा हुआ है। टकर कार्लसन सफेद फार्म शिद्दत पसंद नजरियात के शामिल होने की वजह से ट्रंप के करीबी हलके में शामिल हुए। नायब सदर जेडी वेनिस और वजीर खारजा मार्को रूबियो ट्रंप की जानशीनी के मजबूत उम्मीदवार हैं, लेकिन टकर कार्लसन की मकबूलियत का आलम यह है कि अमेरिकियों का एक बड़ा हल्का ये समझता है कि वो आइंदा सदारती इंतखाबात में एक मजबूत उम्मीदवार के तौर पर सामने आ सकते हैं, क्योंकि आईनी तौर पर ट्रंप तीसरी मुद्दत के लिए इलेक्शन नहीं लड़ सकते। 1971 में पैदा होने वाले टकर कार्लसन के वालिद रिपब्लिक पार्टी से मुंसलिक रहे। वो सहाफ़ी और सियासतदान थे। उन्होंने अपने बेटे की भरपूर रहनुमाई करते हुए इसे सहाफत की राह पर डाला। 1990 में अखबारात में मज़ामीन लिखने से टकर अपने सहाफती करियर का आगाज किया और फिर वो आगे बढ़ते गए। उन्होंने CNN और MSNBC में काम किया, लेकिन असल शोहरत इन्हें उस वक्त मिली जब वो फॉक्स न्यूज़ में शामिल हुए। इनका प्रोग्राम टकर कार्लसन टुनाइट कई साल तक अमेरिका का सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला सियासी प्रोग्राम रहा। तारकीन वतन के मुखालिफ सख्त माशी पॉलिसियों के खामी, टकर कार्लसन सख्त और जारहाना सवालात, रिवायती अमरीकी मीडिया के नाकिद, आम गरीब और मतवासित अमरीकी के मसाइल उजागर करने वाले सहाफ़ी के तौर पर उभरे और अमेरिका के सफ़ेद फार्म कदामत पसंदों के पसंदीदा सहाफ़ी बनते गए। इनकी यही वजह शोहरत इन्हें ट्रंप के करीब ले गई। 2016 के सदारती इंतखाबात में टकर कार्लसन ट्रंप के टॉप सपोर्टर्स में शामिल थे। उन्होंने अपने टॉक शोज के जरिए ट्रंप की भरपूर कैंपेन्स चलाईं, इन्हें अमेरिका का मसीहा करार देते रहे। दरअसल ट्रंप ने पहली मुद्दत सदारत की इंतखाबी मुहिम में अमेरिका फर्स्ट का नारा लगाया। यही वो बयानिया था जो टकर कार्लसन के प्रोग्राम में भी सुनाई देता था। कार्लसन ने अपने शो में ट्रंप के खामी वोटर्स के खदशात और मसाइल को नुमाया किया, जिसकी वजह से वो जल्द ही ट्रंप के करीब आ गए। अमेरिका के ताकतवर ऐवानों में तब ये बात मशहूर थी कि ट्रंप अक्सर कार्लसन का प्रोग्राम देखते थे। वैसे भी ट्रंप टीवी देखने के शौकीन हैं, खासकर सियासी प्रोग्राम और टॉक शोज देखना इन्हें बहुत पसंद है। इसलिए ट्रंप सहाफियों और एंकर्स के ख्यालात से जाती तौर पर वाकिफ रहते हैं। कहा जाता है कि नायब सदर जेडी वेनिस की तरह टकर कार्लसन भी अमेरिका फर्स्ट नजरिए के सख्त हामी थे। इस नजरिए के तहत जेडी वेनिस की तरह वो भी अमेरिका के दूसरे खित्तों में जंगों की मुखालफत करते रहे। इन्हें अमेरिका के रजीम चेंज ऑपरेशन से भी सख्त नफरत थी। उन्होंने इब्तदा में इराक जंग की हिमायत की, लेकिन फिर वो इसकी हामियत से पीछे हट गए और उन्होंने इराक जंग की सख्त मुखालफत की। वो गजा पर इसराइली हमलों के भी मुखालिफ हैं। उन्होंने फलस्तीनियों पर इसराइली फौज की मुजालिम दुनिया के सामने बेनकाब किए। उन्होंने मुतअद्दिद मौक़िफ़ों पर अमेरिका इसराइल गठजोड़ को बेनकाब किया, जिस पर इन्हें यहूद मुखालिफ होने का इल्ज़ाम भी सुनना पड़ा। इसराइल में अमेरिकी सफ़ीर माइक हुकाबी के साथ इनका हालिया इंटरव्यू सुर्खियों की जीनत बना, जिसमें उन्होंने ग्रेटर इसराइल की हिमायत, मजलूम फ़लस्तीनियों के कत्लेआम की हिमायत करने पर माइक हुकाबी को उन्होंने आड़े हाथों लिया। अमेरिका में ईरान पर जंग मुसल्लत करने की बात शुरू हुई तो उसके खिलाफ एक गैर मामूली और गैर मुतवक्के आवाज़ सबसे पहले उठी और वो आवाज़ टकर कार्लसन की थी। उन्होंने अपने प्रोग्राम में कहा कि मशरिक़ वस्ता में नई जंग अमेरिका के लिए ख़तरनाक हो सकती है, क्योंकि अमेरिका पहले ही कई जंगों में बहुत ज़्यादा कीमत अदा कर चुका है और फिर वक्त ये देख रहा है कि टकर कार्लसन का कहा सच साबित हो रहा है। अगर ये कहा जाए कि टकर कार्लसन इस वक्त अमेरिका में इतने मकबूल हैं कि उनकी शोहरत का ग्राफ सदर ट्रंप, नायब सदर जेडी वेनिस और वजीर खारजा मार्को रूबियो से कहीं ऊपर जा रहा है, तो बिल्कुल गलत ना होगा। वो दुनिया भर में अमेरिकी सहाफत का एक नया चेहरा बनकर उभरे हैं। अगर उन्होंने सदारती इंतखाबात लड़ने का फैसला किया तो जो अगले इंतखाबात में वो मुखालिफ उम्मीदवारों को सख्त टक्कर दे सकते हैं। आपका इस हवाले से क्या कहना है? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा और हिंगोल न्यूज़ को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।